बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, 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 राम भगत कर लक्षण नेहु, राम भगत लक्षण नेहु, राम भगत कर लक्षण नेहु, राम भगत कर लक्षण नेहु, शिव पद कमल जिन्हई रति नाही, 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 राम ही ते सपने न सुहाई, राम ही ते सपने बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण नेहु, राम भगत कर लक्षण नेहु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि हे भरद्वाज, मैंने तुमको राम कथा सुनाने से पहले शिव कथा सुनाई, क्योंकि मैं तुम्हारे गुण और शील को देखना चाहता था। प्रथम मैं कही शिव चरित्र बूझा मर्म तुम्हार, मैं तुम्हारे मर्म को जानना चाहता था। कौन से मर्म को? कि तुम वास्तव में राम भक्त हो भी या नहीं, तुम वास्तव में राम कथा सुनने के अधिकारी हो भी कि नहीं। राम कथा सुनने का अधिकारी कौन है? जो राम भक्त है। और राम भक्त का लक्षण क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्त का लक्षण बता रहे हैं। आप सब ध्यान से श्रवण करिए कि राम भक्त का लक्षण क्या है। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, 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 राम भगत कर लक्षण नेहु, राम भगत लक्षण नेहु, राम भगत कर लक्षण नेहु, राम भगत कर लक्षण नेहु, शिव पद कमल जिन्हई रति नाही, शिव पद कमल जिन्हई रति नाही, शिव पद कमल जिन्हई रति नाही, शिव पद कमल जिन्हई रति नाही,
राम ही ते सपने न सुहाई, राम ही ते सपने बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण नेहु, राम भगत कर लक्षण नेहु। कौन कौन अपने आप को राम भक्त कहता है? यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्त का लक्षण बता रहे हैं कि बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। बिनु छल यानी बिना छल के, बिना छल कपट के विश्वनाथ, विश्वनाथ यानी महादेव जी, भोले बाबा, शंकर भगवान पद नेहु, जिसका महादेव जी के चरणों में बिना छल कपट के निष्काम प्रीति है, निष्काम प्रेम है, वही राम भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है कि जो राम भक्त होगा उसका महादेव जी के चरणों में प्रेम अवश्य होगा। जो अपने आप को राम भक्त कहता हो, जो अपने आप को कृष्ण भक्त कहता हो, जो अपने आप को नारायण भक्त कहता हो, राम कृष्ण नारायण का भक्त कहता हो और शंकर भगवान से द्रोह रखता हो, तो उसकी भक्ति कभी सफल नहीं है। उदाहरण स्वरूप आप दक्ष को देख लीजिए। दक्ष विष्णु भगवान के परम भक्त थे, परंतु महादेव जी से द्रोह करते थे। उनका क्या हुआ? उनका अंत में विनाश हो गया। इसलिए यदि आप विष्णु भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, तो आपका महादेव जी के चरणों में प्रेम होना अनिवार्य है। यदि कोई शंकर भगवान का भक्त अपने आप को कहता है, यदि कोई अपने आप को शंकर भगवान का भक्त कहता है और राम जी से द्रोह करता है, नारायण से द्रोह करता है, तो उसका भी विनाश होना निश्चित है। उदाहरण स्वरूप आप काकभुसुंडी जी को देख लीजिए, जो पिछले जन्म में शंकर भगवान के परम भक्त थे, परंतु नारायण से द्रोह करते थे और अंत में उनको भी श्राप, उनके गुरु ने ही उनको नहीं, उन महादेव, उनके इष्ट महादेव ने ही उनको श्राप दे दिया और उनकी अधोगति हुई। इसलिए यदि आप राम को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव जी के पास जाइए। यदि आप महादेव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो राम जी की शरण में जाइए। दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं। और याज्ञवल्क्य जी यही बता रहे हैं कि मैंने राम कथा सुनाने से पहले शंकर भगवान की कथा इसीलिए सुनाई क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर राम भक्त का लक्षण है भी या नहीं। क्योंकि राम भक्त का लक्षण यही है कि शंकर भगवान के चरणों में प्रेम। यदि शंकर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता तो मैं शंकर भगवान की कथा तुमको सुनाता तो तुम बीच में ही मुझे रोक देते, बोलते कि मैंने आपसे राम के बारे में प्रश्न किया था, इसलिए आप मुझे राम कथा सुनाइए। परंतु तुमने मुझे रोका टोका नहीं, तुमने बड़े प्रेम और आदर के साथ शंकर भगवान की कथा सुनी, इसीलिए तुम राम भक्त, राम कथा सुनने के अधिकारी हो। अब आगे मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार पार्वती जी ने शंकर भगवान से प्रश्न किया। एक बार की बात है,